हेलो दोस्तों, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं कि निफ्टी के बारे में कि कैसे प्लान कर सकते हैं। ये वो 4 लेवल है जहां पर आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे मार्केट में। यही वो 4 लेवल है जहां पर आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज भी मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया 7,434 और ये है मेरा ग्रो का अकाउंट एंड जो कि मैं जनरली मैं आपको धन में करता हूँ, लेकिन आज मैंने क्योंकि अकाउंट ओपन किया था तो मेरा फर्स्ट डे था, ग्रो में मैंने ट्रेड किया और 7,434 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखो इतना मैंने आप लोग के साथ भी पोजीशन शेयर की थी, ये आप देख सकते हो 1:12 पे यहाँ पर मैंने पोजीशन शेयर की थी। कितने पे बाइंग है? 450 यानी 25,450 की कॉल है, 60 रुपये बाइंग है। पहला टारगेट 80 रुपये, दूसरा हमारा 100 रुपये का टारगेट था। तो यहाँ पर आप देखो 40 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा था, वहीं आप हमने देखोगे 20 पॉइंट का हमारा एसल था। तो मेरा हमेशा रिस्क रिवार्ड सेम ही रहता है, डेली मेरा सेम ही रहता है। और उसके बाद आप देखोगे क्या ही मार्केट आपका रॉकेट की तरह गया, मोमेंटम किया। 60 रुपये का प्रीमियम 150 पहुंच गया। ये आप देखो 60 रुपये प्रीमियम 150, तो कितना अच्छा खासा आप देखो धमाकेदार यहाँ पर आपका प्रीमियम इनके। और ये सब के सब लोगों ने प्रॉफिट किया जितने लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाया। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, इसी बात पे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। आप बात करते हैं कल किस तरह से प्लान कर सकते हैं। देखो 25,360, 25,240 एंड 25,480 एंड 25,000 आपको 560, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जोन है। अब इस जोन पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो 450 होता है ना, 50 पॉइंट वाले एंट्री के लिए आपको जोन नहीं ड्रॉ करना। आपको जो ड्रॉ करना है, जो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, खैर मैं आपको दिखाई देता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आए। बहुत सारे लोग आप देखो यहाँ पर 25,400, 25,300, 200, 100, 25,000, 24,900, 100 पॉइंट का आपको गैप वाली स्ट्राइक प्राइस जो आप देख रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब 25,400 पे अगर आप देखोगे तो 40,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं आप देखोगे आपका 25,300 पे तो 30,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इसके बीच में आप देखोगे जहां पर 350 है, वहां पर आप देखोगे 7,800 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं पर आप देखो 250 जहां पर है, वहां पर आप देखोगे 12,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और उसके पहले आप देखोगे 300 पे 30,000 और उसके बाद आप देखोगे आपका 29,000। यानी जो 50 रुपये वाला ये है ना, जो 50 रुपये मल्टीप्लाई का रेशियो है, आपको 50 रुपये आपको ऐड करते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं सेलेक्ट करना है। और उस स्ट्राइक प्राइस के पास कोई भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड नहीं बनाना है, क्योंकि बड़े प्लेयर जो पोजीशन बिल्ड करते हैं, यहाँ पर आप देख लो ना, हर एक स्ट्राइक प्राइस यानी 40,000 हो गया, देने की स्ट्राइक प्राइस का गैप है अगेन, देने की स्ट्राइक प्राइस का गैप है देन अगेन। आप देखोगे जो 50 पॉइंट वाला स्ट्राइक प्राइस है उस पर आप देखो पोजीशन नहीं कोई बिल्ड कर रहा है। इससे आपको सीखने को मिलता है कि बड़े लोग पोजीशन बना कहाँ पर हैं। तो एनालिसिस आप कैसे करोगे? उस एरिया में करना है जहाँ पर आपका डिमांड सप्लाई आपका पोजीशन बिल्डअप हो रहा है, राइट। अब बात सुनने पर ये है 400 की क्लोजिंग, तो इसके नीचे हमारा 350 आएगा और उसके बाद 300 है। तो मैं जो प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो 25,300 के पास मार्केट क्या होता है, खुल सकता है। 25,300 के पास खुलेगा तो ये क्या स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अब इस स्ट्रॉन्ग लेवल के पास मार्केट क्या होना चाहिए, ओपन होने के बाद आपका क्या होना चाहिए, आपका रेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं मार्केट कंटिन्यू गिर जाए कंटिन्यू, ऐसे केसेस में मैं एंट्री नहीं करता हूं। तो आप लोग को भी कहूँगा कि मार्केट में क्या है, एक छोटा सा रेंज फाइंड करो, देन रेंज का ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन प्लान करो एंड आपका 25,240 का टारगेट हो, वहीं आपका 25,360 का टारगेट रखो, ठीक है। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो अपने ट्रेड के लिए, मॉर्निंग के लिए। अभी देखो दूसरा जो यहाँ पर सिचुएशन है, ये जो डिमांड जोन एरिया है, सबको लगता है कि इस डिमांड जोन पे एक बड़ी ट्रेड बनाई सकती है। यहाँ पर आप प्रीवियस अगर ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे यहाँ पर एंड लेवल्स आप देखो, ये है डिमांड जोन जहाँ से मार्केट मोमेंटम किया और ये है डिमांड जोन जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई और अगेन डिमांड जोन पे मार्केट क्लोज। यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होती है कि मार्केट अगर इस एरिया पे मार्केट अगर ओपन हुआ तो या तो मार्केट अप या तो डाउन। तो सबको ये लगता है कि बहुत सारे लोग को लगता है कि मार्केट अप जाएगी, बहुत सारे लोग लगता है मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट डाउन तब जाती है जब आपका रेंज होता है और वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा कॉल साइड में, तब जाके यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो 25,240 तक आएगी, ठीक है। तो बड़ा ट्रेड कहाँ पर मिलेगा? अगर मार्केट बीच में यहाँ पर ओपन होता है तो छोटा छोटा ट्रेड मिलेगा, लेकिन मार्केट इस एरिया में ओपन हुआ तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी है अप एंड डाउन। तो यहाँ से अप भी जा सकती है, यहाँ से डाउन जा सकती हो। डिसीजन कैसे लेना है? वॉल्यूम आपको देखना है, वॉल्यूम देख के आपको कॉल में है वॉल्यूम तो हम क्या करने वाले हैं, पुट में वॉल्यूम है तो हम क्या करने वाले हैं। आप लोग को सबको पता है कि पुट में वॉल्यूम होगा तो बाय और कॉल में होगा तो डाउन डायरेक्शन में, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर
डिसीजन ले। हाँ, हालांकि मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा आप लोग को, तो वो अलग बात है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी लाइव मार्केट में चीज़ों को देखते रहेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इससे पहले भी मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड बना लिया था, 2000 रुपये, 2800 कुछ प्रॉफिट हुआ था। 2800 रुपये का मेरा 9 बज के लगभग 10 बजे मेरा एक ट्रेड खत्म हो गया था। 10 बजे ही मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बना लिया था, राइट। तो जनरली आप देखो कि मैं डेली 2000 2500 प्रॉफिट बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाया। यहाँ पर आप देखोगे पीवीएसडी भी 2000 एक लॉट से करता हूँ तो 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट बनता है। बाकी आज हमने अच्छे 3-4 लॉट बढ़ाया तो प्रॉफिट बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हमारा पहला हुआ, राइट। दूसरा जो प्लानिंग है कि मार्केट अगर अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करता है या फिर मार्केट आपका फ्लैट गैप अप खुलता है, तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25,480, इसके ऊपर ही आपका क्या है 25,000, इसके ऊपर ही 25,500 है। तो आपको ध्यान रखना कि 25,500 रेजिस्टेंस है एंड 600 आपका रेजिस्टेंस है, 550 रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। ध्यान रखना इस बात का, आप लोग 500 नहीं है, 450 आपका रेजिस्टेंस नहीं है, 350 आपका रेजिस्टेंस नहीं है, 400 रेजिस्टेंस है आपका, 300 रेजिस्टेंस है, 100 पॉइंट वाला है ना। तो आपको हमेशा 100 पॉइंट वाला, तो इसके ऊपर ही हमारा क्या आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये हुआ आपका सप्लाई एंड डिमांड यानी सपोर्ट लेवल, एंड क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है तो ये एज ए कॉल अगर इंक्रीज हुआ तो ये सपोर्ट लेवल को मार्केट क्या करेगी एंड ब्रेक डाउन कर पे, जब ब्रेक डाउन करेगी तो हम लोग प्लान करेंगे, राइट। तो ये मेरा प्लानिंग है। तो 2 ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लान किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक मेरा यहाँ पर। यहाँ पर वो अगर मार्केट आती है तो उस हिसाब से मैं एक रिवर्सल प्लान करूँगा। जब मार्केट वापस डाउन आएगा तब अपने सपोर्ट को तोड़ेगा। फर्स्ट टाइम मार्केट अप डायरेक्शन गया तो मैं पहले अप डायरेक्शन के लिए प्लान करूँगा, जो कि स्कैल्पिंग बाय प्लान करूँगा। तो 25,560 ये इसके आसपास मैं एग्जिट करूँगा। अगर सेकंड टाइम अगर जैसे रिवर्सल के अगर आए मार्केट तो मैं बड़ा टारगेट लिए एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट कम से कम 25,360 तक मार्केट गिरे, तभी जाके मैं एग्जिट करूँगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो रीज़न मैंने आपको समझाया यहाँ पर 100 पॉइंट वाला, इस लॉजिक से अगर आप ट्रेड को अगर देखोगे, अपने सपोर्ट रेशन फाइंड करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला। हालांकि मैं डेली ये चीज़ें नहीं बताता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो इसका आप बेनिफिट लो एंड फ्यूचर में आप जब भी आप ट्रेड कर रहे हो दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।